Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is story completion. कहानी पूर्ण करना है. तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी कहानी दी गई है, बस उसे हमें पूर्ण करना है. कहानी पूरी कैसे करते हैं? तो यहाँ पे स्टोरी कंप्लीशन में किसी कहानी को दिए गए संकेत के आधार पर, जो संकेत दिए जाते हैं उनके आधार पर पूरा किया जाता है. और इसमें कहानी को हम अपनी ओर से बढ़ा भी सकते हैं और घटाना भी नहीं चाहिए. तो बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा उसे घटाना चाहिए. जो भी कहानियाँ होती हैं, कहानी प्रायः पास्ट टेंस में होती हैं, उनको पास्ट टेंस के फॉर्म में ही लिखा जाता है. तो कुछ उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ हिंट्स एंड वर्ड्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे हिंट्स पूरी स्टोरी ही दी हुई है, हमें इसकी हेल्प से हमें इसको फिल करना है. तो जैसे एन ओल्ड मैन हैड 6 सन्स. कितने बच्चे थे उसके? एक बूढ़े ओल्ड मैन के, बूढ़े इंसान के 6 बेटे थे. दे ऑलवेज क्वारल्ड. वो हमेशा क्या करते थे? झगड़ा करते थे. दे ऑलवेज क्वारलिंग टुगेदर. हमेशा वो आपस में झगड़ा करते रहते थे. फिर क्या हुआ? सो द ओल्ड मैन फील्स. ओल्ड मैन ने क्या फील किया? ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड हो गया. ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, है ना. द ओल्ड मैन फील्स डिस्ट्रेस्ड. वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि मेरे बच्चे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं. सो नाउ फिर उसके बाद उसने क्या किया? One day he gave them. One day he decided to teach them lesson. One day he decided to teaches them a lesson. उनको एक सबक सिखाने के लिए उसने सोचा एक दिन. फिर उसके बाद क्या हुआ? Day gives them a bundle of sticks. तो उसने क्या किया? So he gives हमको ऑलरेडी दिया है. सो ही गिव्स देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स. बंडल्स ऑफ स्टिक्स उसने दी. फिर क्या हुआ? डैश नन इज एबल टू ब्रेक. तो उसने बंडल ऑफ स्टिक्स तो दी. किस लिए? ब्रेक करने के लिए. गिव्स देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स टू ब्रेक. उसको ब्रेक करने के लिए उसने स्टिक्स दी. बट क्या हुआ? बट नन ऑफ देम वॉज एबल टू ब्रेक इट. तो बट नन इज एबल टू ब्रेक इट. उनको लकड़ियों को कोई भी, जो भी उनके बेटे थे, लकड़ियों के गट्ठर को कोई भी नहीं तोड़ पाया. फिर क्या हुआ? अनटाइज द बंडल. फिर उसके बाद ही अनटाइज द बंडल एंड ही अनटाइज द बंडल. उसने बंडल को अनटाई किया, मतलब खोल लिया. बंडल को खोल लिया. And he unties the bundle of sticks, bundle, but none of them was able to break it. कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया. Then he untied the bundle. उसने untied किया, बंडल को अलग अलग कर लिया जो लकड़ी एक गट्ठर में बंधी हुई थी. When he gave one stick to each of them. So and he gave one stick to each ऑफ देम. सबको एक एक स्टिक दी उन्होंने. फिर क्या हुआ? स्टिक देने के बाद नाउ दे ब्रोक इट ईजली. नाउ इट ब्रेक्स इट ईजली. वो लकड़ी को आसानी से तोड़ पाए. सो दस ही टॉट देम टू लिव यूनाइटेड. इसलिए दस ही टीचेस देम टू लिव इन यूनिटी. तो उसने सबको सबक सिखाया कि अगर जो लकड़ियों का बंडल है वो जब एक साथ है तो उसको आप नहीं तोड़ पा रहे हो. जब आपको अलग अलग कर दिया, लकड़ियों को अलग अलग कर दिया, तो आपने उसे आसानी से तोड़ दिया. तो वो यही शिक्षा देना चाहता था कि यूनिटी, अगर हम मिलके एक साथ रहते हैं तो वही हमारी क्या है? ताकत है. और उसमें हमें कोई भी कभी अलग नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर हम अलग अलग हो जाते हैं तो हम आसानी से टूट जाएंगे. तो इसलिए आपस में झगड़ा करना बंद करना चाहिए और सबको मिलके एक साथ रहना चाहिए. तो ये जो लेसन है वो उसने उनको सिखाया. नाउ second one is a thirsty crow dash looks for water. तो once there was a thirsty crow. एक कौवा था जो प्यासा था. he was looking for water but found it nowhere. So a thirsty crow looking for a water. A thirsty crow once looks for water
बट फाइंड्स इट नोवेयर, हर जगह पानी ढूंढ रहा था लेकिन कहीं भी उसको पानी नहीं मिला। देन ही सॉ अ पिक्चर, उसने एक पिक्चर, एक घड़ा देखा विथ अ लिटिल वाटर एट बॉटम, लेकिन उसके घड़े में नीचे की ओर थोड़ा सा पानी था। सो he was unable to reach the water, वो पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी। so he thought a plan, unable to reach the water, so he puts pebble into it, उसमें उसने मटके में क्या डाले, कंकड़ डाले। अब कंकड़ डालने के बाद क्या हुआ, he put pebbles into the pitcher, thus the level of water came up, thus the water level came up, कम सब पानी का स्तर जो है वो ऊपर आ गया उस घड़े में, जैसे जैसे उसने उसमें कंकड़ डाले। देन क्या हुआ, देन ही ड्रिंक्स, उसने उस पानी को पिया, the water, then he drinks the water and quenches his thirst, उसने जैसे ही पानी ऊपर आया उसने पानी पिया और उस तरीके से उसने अपनी प्यास बुझाई। तो ये स्टोरी थी अ थर्स्टी क्रो की, और ये हमारे लिए दी गई थी हिंट, और इस हिंट के अकॉर्डिंग ही हमें उसको पूरा करना था। नाउ नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज पार्ट, कंप्लीट द स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। हिंट्स हमको दी गई हैं, मतलब हिंट्स क्या है, यही स्टोरी की जो आधे आधे वर्ड्स हैं वो हिंट्स हैं, आधी आधी लाइंस। अब इनको हमें कंप्लीट करना है। सो हियर इज अ वाइज ओल्ड मैन, a wise old man lived with 4 sons, 4 बेटों के साथ रहता था समझदार बूढ़ा इंसान। used to fight, 4 sons के साथ रहता था, and they used to fight often, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे वो झगड़ा करते थे। so now the old man called dash gave a ripe mango, तो ओल्ड मैन ने किसको बुलाया होगा, तो ओल्ड मैन ने अपने बच्चों को ही बुलाया होगा। called his sons, अपने बच्चों को बुलाया, called his sons, then gave a ripe mango, उनको क्या दिया, एक पका हुआ आम दिया। फिर पके हुए आम के बाद उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली, उसके तुरंत बाद ही वो क्या हुआ, इमीडिएटली बिगेन टू quarrel, वो झगड़ा करना फिर से शुरू कर दिया उन्होंने। फिर ओवर द नेक्स्ट quarrel ओवर द मैंगो, वो आम को लेकर ही आपस में क्या करने लगे, झगड़ा करने लगे। नेक्स्ट अमंग देमसेल्व्स, अपने ही बीच में वो उनके साथ झगड़ा करने लगे, अमंग देमसेल्व्स। नाउ नेक्स्ट बिगिन टू quarrel ओवर द मैंगो, आम के ऊपर से लड़ाई करने लगे, अमंग देमसेल्व्स मतलब अपने ही बीच में। फिर क्या हुआ, बिगिन टू quarrel के बाद सडनली अ मंकी अपीयर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला जो डैश है ना यहाँ पे आएगा सडनली अ मंकी अपीयर्ड, अचानक से वहां क्या आ गया, एक बंदर आ गया, मंकी अपीयर्ड। सो टुक अवे द मैंगो, फिर मंकी ने बंदर वहां पे आ गया तो वो क्या करेगा, वो शाम को लेके चला जाएगा। सडनली अ मंकी एंड टुक अवे द मैंगो लीविंग द बॉयज, अब जो लड़के उस मैंगो के ऊपर झगड़ा कर रहे थे वो तो वहीं रह गए, लेकिन आम चला गया, आम बंदर लेके चला गया। लीविंग द बॉयज सैड, एंड तो दुखी हो गए और निराशाजनक भी, डिसअपॉइंटेड, तो दुखी होने के साथ साथ वो डिसअपॉइंट भी हुए। द बॉयज सैड एंड डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या हुआ, फादर एडवाइज डैश, तो फादर ने क्या एडवाइस दी होगी, सो देयर फादर एडवाइज देम टू नॉट टू फाइट, क्या एडवाइस दी कि आपस में झगड़ा नहीं करना है। डैश बी यूनाइटेड, लेकिन कैसा रहना चाहिए, एम्फसाइजिंग दैट बी यूनाइटेड, एक साथ रहो, है ना, इकट्ठा रहो। एम्फसाइजिंग यूनिटी, दैट यूनिटी हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, क्या उन्होंने सजेस्ट किया
कि अगर तुम लोग एक ऐसे ही होता है ना, आपने एक रोटी, दो बिल्लियों की कहानी सुनी होगी, दो कैट आपस में फाइट कर रही थी और फिर कहीं से एक रोटी का टुकड़ा गिरा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों उस रोटी के टुकड़े के लिए भी लड़ने लगे। फिर तीसरा आया, उसने रोटी, बंदर आया, वो रोटी का टुकड़ा लेके चला गया, तो दोनों को कुछ भी नहीं मिला। तो इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब आप आपस में ही फाइट करते रहोगे, झगड़ा करते रहोगे, तो कोई तीसरा आपका फ़ायदा उठा के चला जाएगा। तो यूनिटी में ही, मतलब एकता ही हमारी शक्ति है, यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये इस कहानी का ये मोरल था। नाउ नेक्स्ट स्टोरी है हमारे पास अ फॉक्स। एक फॉक्स की कहानी है। सो अ फॉक्स वॉज हंग्री। एक बार फॉक्स कैसी थी, भूख थी, उसको भूख लगी थी, भूखी थी। सो अ फॉक्स वॉज हंग्री एंड रन्स हेयर एंड देयर, इधर उधर दौड़ रही थी खाने की तलाश में। फिर आफ्टर सेवरल हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में ही इधर उधर हो रही थी। सो इन सर्च ऑफ फूड एंड गेट्स नथिंग, लेकिन कुछ भी उसको नहीं मिला। खाने की तलाश में इधर उधर हो रही थी, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट था डैश एट लास्ट सीज अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ये फॉक्स और ग्रेप्स वाली कहानी भी आपने बहुत बार पढ़ी होगी। सो नाउ सर्च ऑफ फूड एंड आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स नथिंग, देन आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत बार कोशिश करने के बाद, एट लास्ट सीज अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने अंगूर के गुच्छे देखे। देन हैंगिंग वेरी हाई, वो कहाँ थे, लटक रहे थे बहुत ऊंचाई पे। हैंगिंग वेरी हाई, हैंगिंग मीन्स लटकना। सो हैंगिंग वेरी हाई फ्रॉम अ वाइन, जिस वाइन में, मतलब जहाँ पे अंगूर लगे हुए थे उसे हम वाइन बोलते हैं, वहाँ पे विनयार्ड में उसने बहुत सारे अंगूर के गुच्छे देखे, बट वो बहुत ऊंचाई पे थे। नाउ अनेबल टू रीच, तो वो कहाँ नहीं पहुँच पा रही थी, अनेबल टू रीच द ग्रेप्स, वो अंगूरों तक नहीं पहुँच पा रही थी। नाउ सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत बार उसने कोशिश की, एंड सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद भी उसके साथ क्या हुआ, इट वॉज several attempts, it was unable to reach the grapes, it was unable to reach the grapes। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो अंगूर तक तो नहीं पहुंच पाई। फिर हैंगिंग, फिर वेरी हाई फ्रॉम वाइन एंड अनेबल टू रीच द ग्रेप्स, सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत कोशिश की, सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद भी इट वॉज अनेबल टू रीच द ग्रेप्स। फिर क्या हुआ उसके बाद, डिसअपॉइंटेड, फीलिंग डिसअपॉइंटेड, तो उसको क्या फीलिंग आई, वो डिसअपॉइंट हो गई। तो फीलिंग डिसअपॉइंटेड, ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट होगा इस तरीके से कि सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद भी यहाँ से इट वॉज अनेबल टू रीच द ग्रेप्स, फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे आ जाएगा ये डिसअपॉइंटेड, उसको वो डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। एंड द फॉक्स लीव्स सेइंग, फॉक्स ने क्या कहा, वो जब निकली वहां से तो वो क्या कह के निकल गई, फॉक्स लीव्स सेइंग दैट ग्रेप्स आर सोर। फॉक्स जब वहां से निकली तो उसने वो क्या बताते हुई निकली कि जो अंगूर थे वो खट्टे थे। जस्ट बिकॉज उसके एफर्ट्स कम थे, वो वहां अंगूर तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसने अंगूर को ही दोष दे दिया कि अंगूर जो थे वो खट्टे थे, और इस तरीके से वो ये कह के वहां से निकल गई। सो yes, we have only 2 stories to complete now. Okay, so this is all about it. Have a nice day. Thank you class.